आज मैं आप हजरात के सामने हिंदुओं की एक पुस्तक विष्णु पुराण से थोड़ा सा पढ़ूंगा। इससे आप हजरात ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि पुराने ज़माने में हिंदू लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। इन लोगों में शर्म व हया किस कदर थी। इन लोगों की औरतें, इन लोगों के मर्द आपस में किस तरह से रहते थे। तो ये सब बातें आपके सामने मुख्तसर तौर पर बस थोड़ा सा पढ़ूंगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगी। देखने ये विष्णु पुराण का 5वां अंश है, पंचम अंश 5वां हिस्सा है और अध्याय है 13। इसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ से पढ़ता हूँ, आप इससे समझ जाएंगे इनकी ज़िंदगी किस प्रकार की थी, किस तरह की थी। यहाँ से पढ़ते हैं, देखें। तदनंतर रस क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकनों की झंकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्ण चंद्र, चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपिनी नृत्य करते करते यानी नाचते नाचते थक कर चंचल कंकन की झंकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। बाहों को जो है उसमें आमने सामने डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में फुलकावली रूप धाने की उत्पत्ति के लिए सवेद रूप जल के मेद बन गई। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रसोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियाँ धन्य कृष्ण की ही धवीन लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियाँ उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोप और प्रतिलोप गति से अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। विरास रसिक गोपांगनाएं पति, माता पिता और भर्ता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमोयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमन करते थे। वो सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्ण गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु समान व्याप्त थे। तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी
के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लड़कियां नाचती थी, गाती थी, घर से निकल कर के उसके साथ घूमती थी और मौज मस्ती करती थी। रमन का शब्द भी इसमें 2-3 मरतबा आया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इससे आप इन लोगों की पिछली ज़िंदगी जो बहुत पुरानी थी और उस पुरानी ज़िंदगी में, पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे वो आप इससे समझ सकते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक है कि औरतें अगर अपने शौहर से मिलाप कर रही होती तो अगर कृष्ण जी बांसुरी बजाते तो वो लड़कियां, गोपियां अपने पति को छोड़ कर के उसी नंगी हालत में श्री कृष्ण के पास चली जाती। इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं। तो इससे आप ही समझ सकते हैं इन लोगों की ज़िंदगी को।